Hello and welcome to Simplifying GS and CSAT for UPSC. So, as we were doing up till now, we are covering the topic of CSATs. You all know that I am covering, we have done 5 to 6 topics, and I have to start from discount, and time and work is going on separately. Now, I am starting this series of geography. Like some topics I will discuss, जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, टॉपिक हो गया लोकल विंड्स हो गया, बिकॉज many ऑफ द स्टूडेंट्स skip मोस्ट ऑफ द पार्ट एंड इसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं. जैसे आप IR इंटरनेशनल रिलेशंस जब पढ़ते हो तो यू कवर आप जैसे सेपरेटली मंथली मैगजीन वगैरह से टॉपिक्स पढ़ते हो व्हेन यू रीड अबाउट प्लेसेस इन न्यूज़. तो वो क्या होता है, जैसे अब वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ी है तो दैट विल मेक योर जॉब मच ईजियर टू अंडरस्टैंड द वो प्लेसेस इन न्यूज़. अब जैसे सपोज आप एग्जांपल ले लो, जैसे अब आप अफ्रीका रीजन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो व्हेन यू आर स्टडिंग द अफ्रीकन रीजन, अब न्यूज़ में जैसे जब आप अफ्रीका पढ़ोगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, सो आई विल टीच यू दैट टॉपिक्स बट एक आई एम गिविंग अ ओवरव्यू. तो उसमें क्या हो जाता है, जैसे आप रेड सी और गल्फ ऑफ एडन है, तो अब इन दोनों को जैसे ये दो हैं, इन दोनों को कौन सी स्ट्रेट कनेक्ट करती है, तो बाबल मंडब स्ट्रेट होती है. तो दीज आर द थिंग्स जो आप मंथली मैगजीन प्लेसेस इन न्यूज़ PT 365 में पढ़ोगे, बट इफ़ यू हैव ऑलरेडी कवर्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी दैट विल मेक योर जॉब मच ईजियर. तो विल आई विल डिस्कस इन द फर्दर वीडियोस. अभी के लिए टुडे वी हैव टेकन अ टॉपिक ऑफ लोकल विंड्स. अब देखो लोकल विंड्स में क्या होता है इस टॉपिक में. जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड यार. अब देखो लोकल विंड्स इस टॉपिक में क्या होता है, जैसे अब आपको बेसिकली सबको आइडिया होगा, जैसे इंडिया है हमारा, इंडिया है, तो इंडिया में जैसे एक लोकल विंड्स चलती है, जैसे लू सबको पता है, वी ऑल नो दैट इंडिया में लू चलती है. तो ऐसे ही कुछ लोकल विंड्स होती हैं ना, जैसे लू तो इंडिया की हो गई, तो वो तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात हो गई. अब बहुत सारी विंड्स होती हैं जो वर्ल्ड में चलती हैं, जैसे अफ्रीका रीजन में भी कुछ चलती होगी, जैसे इंडिया में लू है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में. तो क्या होता है, कभी कभी जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, और फिर बहुत PYQs में आए हैं पहले, बट कभी कभी क्या होता है, ये दीज आर द टॉपिक्स विच वी जनरली इग्नोर. तो जैसे 2 to 4 मार्क्स के अगर 2 क्वेश्चन आ गए, मैच द फॉलोइंग या उसमें किसी वन लाइनर स्टेटमेंट टाइप में, तो यू विल वाई यू शुड लूज 2 मार्क्स इसलिए. अब देखो, फर्स्ट आई विल गिव यू अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन. देखो वैसे तो ये पूरा होता है फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंबाइंड होता है, बट आई विल गिव यू अ ओवरव्यू. विंड्स में विंड्स होती हैं, जो विंड्स के जो टाइप्स होते हैं, अब 3 तरह की विंड्स हम लोग जैसे पढ़ते हैं ज्योग्राफी में. एक होती हैं, आपने पढ़ी होंगी, परमानेंट या प्लानिटरी विंड्स. जैसे व्हेन वी स्टडी अबाउट इन क्लाइमेटोलॉजी तो हम लोग पढ़ते हैं ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्ली, वो सब पढ़ते हैं, तो उनको कहते हैं हम लोग परमानेंट विंड्स. जब आपने पढ़ा होगा फेरेल्स मॉडल ऑफ एयर सर्कुलेशन, हेडले मॉडल ऑफ एयर सर्कुलेशन, उसमें. एक होती हैं सीजनल विंड्स, जो हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जैसे हमारा इंडियन मानसून होता है, जो मानसून विंड्स. तो परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स, और एक होती है हमारी लोकल विंड्स, जैसे इंडिया में लू है, बट वर्ल्ड में भी ऐसे होंगी. तो टुडे वी आर टेकिंग अप दिस टॉपिक, दिस आई विल कवर लेटर ऑन इन अलग से वीडियोस, बिकॉज दैट विल, बट इट इज़ अ बिग टॉपिक, लाइक पूरी फिजिकल ज्योग्राफी कनेक्ट करनी पड़ती, क्लाइमेटोलॉजी. तो टुडे वी आर टेकिंग दिस टॉपिक सेपरेटली, आई हैव टेकन. अब जैसे लोकल विंड्स में क्या होता है, इंडिया में एक तो लू है, एक आपने पढ़ी होगी, एक होती है लैंड ब्रीज, और एक होती है सी ब्रीज. ये तो कॉमन है इंडिया की. तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड दिस. मतलब लू तो बता ही दिया है, इंडिया में चलती है, इंडिया में आप कह दो लू चलती है, या फिर इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, जैसे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट, सॉरी आई एम सेइंग नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, या तो इंडिया या नॉर्दर्न इंडिया बोल दो, जैसे यूपी, राजस्थान, इन सब एरिया में जो चलती है. तो लू तो हमने पता है इंडिया के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न पार्ट में. अब लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, जल्दी से, वी हैव ऑलरेडी, ये सबको पता होता है, बट वी विल डिस्कस दिस. उसके बाद वी विल मूव ऑन टू लोकल विंड्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है. अब देखो सी ब्रीज पहले हम लोग समझ लेते हैं यार. देखो सी ब्रीज क्या होती है,
अगर आप देखो, ये अगर ओशन है और ये आपका लैंड है, ये अगर लैंड है आपका और ये अगर ओशन है या वाटर कह दो उसको, ठीक है। अब देखो डे टाइम में, दिन में क्या होता है, दिन में व्हेन द सन इज राइजिंग, तो दिन में क्या होता है, वाटर का नेचर होता है, आप लोग को पता होगा वैसे, वाटर की हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट होती है। तो वाटर का नेचर बेसिकली क्या होता है, वाटर जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। मतलब नहीं, बहुत मतलब, वाटर जैसे किसी भी चीज़ को बहुत समय लेता है, जैसे गर्म होने में, सॉरी आई सेड अ रॉन्ग थिंग, कि वाटर का नेचर क्या होता है, विद दिस एवरीवन नो फ्रॉम द लोअर क्लासेस, कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है गर्म होने में और बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ठंडा होने में। लाइक वाटर टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन हीटिंग एंड कूलिंग। तो अब देखो दिन के टाइम क्या होगा, दिन के टाइम क्या होगा, सनलाइट होगी, सन चमक रहा होगा, तो लैंड और वाटर में जल्दी गर्म क्या होगा, लैंड जल्दी गर्म होगा। क्यों? क्योंकि वाटर का तो नेचर है वो देर से ही गर्म होगा और देर से ही ठंडा होगा, तो लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा। तो अगर ये लैंड ले लो और इधर आप वाटर ले लो, तो अगर लैंड जल्दी गर्म होगा, अब ये याद रखो जो चीज़ गर्म होती है, ये कुछ ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, जैसे ही कोई चीज़ या कोई भी कॉन्टिनेंट या लैंड जैसे ही गर्म होगा, वहाँ की विंड्स ऊपर उठने लगेंगी। जैसे ही कोई चीज़ गर्म होगी, ये गर्म हुआ, ये सपोज करो ये सरफेस है, अगर जैसे ही ये गर्म हो, ये सरफेस है, पेड़ लगे, जैसे ही ये गर्म होगा, ये ज़मीन गर्म हुई तो यहाँ की विंड्स ऊपर उठने लगी, क्योंकि वार्म एयर की टेंडेंसी क्या होती है, वार्म एयर राइजेज अप, वार्म एयर राइजेज अप, ये वार्म एयर की टेंडेंसी होती है। तो जैसे ही लैंड हीट अप हुआ, वहाँ की हवा ऊपर उठने लगी, और विंड अगर ऊपर उठती है तो यहाँ पे बनता है लो प्रेशर। अगर विंड आ रही है किसी रीजन पे, तो हम क्या बोलते हैं, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, इसको हम बोलते हैं हाई प्रेशर हो जाएगा, हाई प्रेशर रीजन हो जाएगा। बट अगर कहीं की कोई एरिया गर्म हुआ और तो वहाँ से विंड ऊपर उठी, और विंड ऊपर उठी तो क्या बनेगा वहाँ पे बनेगा लो प्रेशर। तो अब इसी, और विंड हमेशा चलती क्या है, विंड का फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। बस दो चीज़ें रिमेंबर रखना, अगर इफ़ यू डोंट नो, कि क्या होता है, जैसे कोई भी एरिया, कोई भी लैंड गर्म हुआ तो वहाँ की हवा ऊपर उठी, हवा ऊपर उठेगी तो वहाँ क्या बनेगा, लो प्रेशर, पहला पॉइंट, वहाँ लो प्रेशर बनेगा, एयर विल राइज अप, लो प्रेशर बना। और दूसरा, विंड कैसे चलती है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ विंड, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब इसी दो कंसेप्ट को हम इस पे लगा देते हैं। अब देखो सी ब्रीज में क्या होगा, दिन के टाइम पे जो लैंड होगा वाटर के कंपैरिजन में, लैंड और वाटर में लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि वाटर तो देर से गर्म होगा। अब ये जल्दी गर्म होगा, गर्म जल्दी हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ जल्दी क्या बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा वाटर के रिस्पेक्ट में। और यहाँ क्या होगा, यहाँ हाई प्रेशर बोलोगे, क्योंकि लैंड जल्दी गर्म हो गया, जो चीज़ जल्दी गर्म हो गई वहाँ की हवा तुरंत ऊपर उठ गई, तो ये लो प्रेशर बन गया। और यहाँ क्या बना, हाई प्रेशर। अब विंड चलती कैसे, विंड की डायरेक्शन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो यहाँ विंड कैसे चलेगी, वाटर पे बना है हाई प्रेशर और यहाँ बना है लो प्रेशर, तो विंड कैसे चलेगी, वाटर टू लैंड चलेगी, वाटर टू लैंड बोलो या सी टू लैंड बोल दो। तो बस इसीलिए इसका नाम पड़ गया सी ब्रीज, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हुई, वाटर से चली, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं से विंड का नाम होता है। तो सी से निकल रही है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सी ब्रीज। पानी पर हाई प्रेशर, दिस आई हैव रिटन, आई विल गिव यू इन द नोट्स, यही कॉन्सेप्ट है। अब देखो ये हमने समझ लिया सी ब्रीज, ये कब है, ये दिन के टाइम का, डे टाइम का कंसेप्ट है। अब रात में क्या होगा, रात में सन तो होता नहीं है, तो अब वाटर का नेचर क्या होता है, ज़्यादा समय लेता है गर्म होने में और ज़्यादा समय लेगा ठंडा होने में, ठंडे होने में भी ज़्यादा ही टाइम लगेगा उसको। तो लैंड और वाटर में रात के समय ठंडा जल्दी कौन होगा, क्योंकि सन तो होगा नहीं, तो गर्म की बात नहीं, रात में तो ठंडा होगा ना यार, नाइट के टाइम पे। तो नाइट के टाइम कौन जल्दी ठंडा होगा, लैंड जल्दी ठंडा हो जाएगा, वाटर देर से ठंडा होगा। अब पहले ये गर्म हो रहा था, तो यहाँ गर्म हुआ तो यहाँ की हवा ऊपर उठी, तो यहाँ लो प्रेशर बन रहा था। बट अब लैंड जल्दी ठंडा हो रहा है, तो यहाँ पे हवा क्या करेगी, कूल एयर, वार्म एयर की टेंडेंसी होती है टू राइज अप, ये याद रख लो, वार्म एयर राइजेज अप और कूल एयर क्या होती है, सिंक्स डाउन। सिंक्स डाउन मतलब नीचे आएगी, और नीचे आएगी तो क्या बनेगा, हाई प्रेशर। तो अब देखो लैंड जल्दी ठंडा होगा वाटर के कंपैरिजन में, तो लैंड पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर, और वाटर पर क्या बनेगा फिर, अगर वैसे कंपैरिजन में देखो, लैंड के कंपैरिजन में तो लो प्रेशर, क्योंकि ये देर से ठंडा होगा, ये जल्दी ठंडा हुआ, तो हवा यहाँ की नीचे बैठ गई, सिंक्स डाउन, सिंक करेगी,
तो यहाँ बना हाई प्रेशर, यहाँ बना लो प्रेशर। अब विंड कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर ये, लो प्रेशर ये, विंड चलेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब कहाँ से स्टार्ट हुई, लैंड से, जहाँ से विंड चलती है वहाँ से उसका नाम, तो लैंड से चली तो लैंड ब्रीज। ठीक, बस ये होता है। तो सी ब्रीज लैंड ब्रीज का कंसेप्ट आई हैव डिस्कस्ड। अब एक कंसेप्ट और, आप एक दो विंड आपने पढ़ी होंगी जो कि लोकल विंड्स का टॉपिक है इंडिया में। तो इन इंडिया वी आर डिस्कसिंग, तो हमने लू पढ़ ली, लैंड ब्रीज पढ़ ली, लैंड ब्रीज पढ़ ली, सी ब्रीज पढ़ ली। अब दो तरह की और विंड होती है, एक होती है माउंटेन ब्रीज और एक होती है वैली ब्रीज। अब इसको देख लेते हैं। अब देखो, माउंटेन होते हैं पहाड़ पर्वत, ठीक है। अब इस आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल जो आपको जिससे जल्दी समझ आएगा। देखो, सबसे पहले हम इसको भी वैसे ही पढ़ेंगे, पहले डे का टाइम पढ़ेंगे फिर नाइट का टाइम पढ़ लेंगे। अब डे के टाइम में देखो क्या होगा, सन ऊपर होगा। अब ये पॉइंट देखो, ये ऊपर, ये माउंटेन की पीक है, टॉप है, मतलब तो ये ए पॉइंट, इसको हमने नाम दे दिया, इसको बी दे दिया, ये थोड़ा नीचे बी, और इसको नीचे वाले को सी दे दिया और इसको डी दे दिया। अब हम इसे कंपेयर कर लेंगे। अब डे के टाइम सन ऊपर होगा। अब ए और सी को सिर्फ देखो, ए और सी में बता देखो, आप बताओ कौन जल्दी गर्म होगा। अब दिन के टाइम पे कौन जल्दी गर्म होगा, ए और सी पॉइंट को अगर कंपेयर करो, ए जल्दी गर्म होगा। देखो, ए जल्दी गर्म हो जाएगा, तो ए गर्म होगा तो ए की हवा ऊपर उठने लगेगी, तो ए पर क्या बनेगा, लो प्रेशर बन जाएगा। और सी पर क्या बनेगा, अगर ए और सी दोनों को देखो तो सी पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर होगा, क्योंकि ए जल्दी गर्म हुआ, जल्दी गर्म हुआ तो यहाँ की हवा ऊपर उठी तो लो प्रेशर, गर्म हुआ तो लो प्रेशर, तो यहाँ हाई प्रेशर। अब विंड कैसे चलेगी, यहाँ हाई प्रेशर यहाँ लो प्रेशर, विंड सी से ए चलेगी, क्यों, हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड चलती है। तो अब विंड कैसे चलेगी, सी टू ए जाएगी विंड। सो अब ये देखो, ये इस माउंटेन का, अगर कोई माउंटेन है तो इस रीजन को यहाँ से क्या बोलेंगे, नीचे से ऊपर अगर उठ रही तो वैली से चल रही है इस एरिया, यहाँ को तो वैली बोलते हैं ना हम लोग इंग्लिश में, तो वैली। तो विंड स्टार्ट कहाँ से हुई, सी से, तो कहाँ से स्टार्ट हुई, वैली से, सी से ए चली। स्टार्ट जहाँ से होती है वहाँ से विंड का नाम पड़ जाता है। उसमें सी से हुई थी तो सी ब्रीज, लैंड से हुई तो लैंड ब्रीज, तो यहाँ वैली से स्टार्ट हुई तो नाम क्या पड़ जाएगा, वैली ब्रीज। ठीक है, वैली से निकल रही है इसलिए वैली ब्रीज। अब ऐसे ही नाइट, ये डे का टाइम था जब सन था, अब सन नाइट के टाइम पे सन तो होगा नहीं। अब देखो इसी चीज को, नाइट के टाइम पे ठंडा होगा। अब ये एक पॉइंट डी है और ये तो सी है। अब कौन जल्दी ठंडा होगा, यार ये जल्दी ठंडा होगा ना, क्योंकि तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, ये देर से ठंडा होगा सी। अब ये जल्दी ठंडा होगा तो यहाँ की एयर सिंक डाउन करेगी। हमने क्या सीखा था, जो जब जो चीज़ जल्दी गर्म होती है वहाँ की हवा ऊपर उठती है विंड, और वहाँ क्या बनता है, लो प्रेशर। और जो चीज़ ठंडा होता है जो जल्दी, वहाँ पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर। इस पे हाई प्रेशर, इस पे लो प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर कैसे कह रहे हैं हम लोग, डी के कंपैरिजन में, सी और डी को कंपेयर करो तो यहाँ पे यार ये देर से ठंडा होगा ना, तो यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर। अब विंड कैसे चलेगी, यहाँ लो यहाँ हाई, तो हाई टू लो चलेगी, डी से सी चलेगी। अब ऊपर से विंड नीचे आएगी, तो अब इसको क्या बोलोगे, माउंटेन से निकल रही है, ये नीचे का एरिया वैली हो गया और ऊपर पीक्स, पीक वाला क्या है, माउंटेन है, ये माउंटेन है। तो विंड कहाँ से चल रही है अब नाइट के टाइम पे माउंटेन टू वैली चल रही, माउंटेन से चल रही है तो माउंटेन ब्रीज हो गया इसका नाम। पहले क्या था, वैली से सी टू ए चल रही थी नीचे से, तो वैली ब्रीज था, अब हो जाएगा माउंटेन ब्रीज। अब देखो, एट नाइट डी पर हाई प्रेशर हो जाएगा, आपको बता दिया, क्योंकि जल्दी, एंड वैली पर लो प्रेशर बनेगा, क्यों, सो इट इज कॉल्ड, डी से चल रही, माउंटेन चल रही तो माउंटेन ब्रीज। अब एक चीज और याद कर लो, एक हमने पढ़ लिया माउंटेन ब्रीज, एक पढ़ लिया वैली ब्रीज। अब माउंटेन ब्रीज का ही दूसरा नाम होता है कैटाबैटिक। नीचे आती है जो विंड नीचे आती है इसको बोलते हैं कैटाबैटिक। और इसका नाम क्या होगा, वैली से जो चलती है उसको एनाबैटिक। इसको आई एम विल राइट इट इन द पीडीएफ ऑल्सो, जस्ट अ सेकेंड यार, वैसे तो लिखा हुआ है बट आई एम राइटिंग। वैली को एनाबैटिक, एनाबैटिक, और माउंटेन को कैटाबैटिक। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है माउंटेन ब्रीज कैटाबैटिक, ठीक है। तो हमने ये कवर कर लिया ये पॉइंट्स।
तो हमारी क्या क्या कवर हो गया? सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, वैली ब्रीज, माउंटेन ब्रीज। दीज आर द 4 विंड विच वी हैव कवर्ड। अब हम चलेंगे, ये हमने इंडिया की लोकल विंड्स देख ली, अब हम वर्ल्ड की लोकल विंड्स देख लेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू, एवरीवन प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एक क्वेश्चन बताना, अगर अच्छा क्वेश्चन यूपीएससी इफ अगर फ्रेम होता है, एज यू नो दैट प्रीलिम्स इज गेटिंग टफर एंड टफर, तो अगर एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करना हो तो माउंटेन ब्रीज और वैली ब्रीज में कौन सी विंड में आप टेम्परेचर इन्वर्जन का कंसेप्ट देखोगे? ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना। आई विल व्हेन आई विल टीच यू नेक्स्ट टॉपिक, आई विल डिस्कस स्टार्ट विथ वर्ल्ड ज्योग्राफी साउथ अमेरिका, देन आई विल टेल यू द आंसर। अब आप और रीज़न भी बता देंगे, बट आप ये बताओ, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा फिजिकल ज्योग्राफी में, इफ़ यू हैव स्टडीड, जिसको जिसको पता है, टेम्परेचर इन्वर्जन। एक होता है नॉर्मल लैप्स रेट, वो तो आपको पता होगा, एक होता है टेम्परेचर इन्वर्जन का कंसेप्ट। अब ये बताओ, वैली ब्रीज और माउंटेन ब्रीज में टेम्परेचर इन्वर्जन किस में देखोगे आप? एंड आंसर विथ रीज़न ऑल्सो, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ यार, ये जो नोट्स हैं, ये पीडीएफ जो भी होगी, आई एम टेलिंग यू कि इसका प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। आई विल पिन द लिंक ऑफ टेलीग्राम सेक्शन, टेलीग्राम लिंक इन माई कमेंट सेक्शन, कमेंट बॉक्स में आई विल पिन द लिंक ऑफ माई टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना नोट्स, एंड आई विल गिव यू यूपीएससी PYQs ऑल्सो। जो टॉपिक आई विल टीच, आई विल गिव यू यूपीएससी PYQs, बट दैट PYQs आई विल गिव यू ऑन टेलीग्राम चैनल, एंड थ्रू अ क्विज मोड में कर लेंगे या कैसे भी कर लेंगे, बट आई विल गिव यू ट्राई टू कवर यूपीएससी PYQs, बट दैट आई विल गिव इन माई टेलीग्राम चैनल, सो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। एंड प्लीज़ आंसर दिस इन द कमेंट, वैली ब्रीज और माउंटेन ब्रीज में किस में आप टेम्परेचर इन्वर्जन का कंसेप्ट देखोगे, विथ रीज़न कमेंट में टाइप करना, ठीक है। चलो, अब हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? हमने लोकल विंड्स में किया था, लैंड ब्रीज पढ़ ली, सी ब्रीज पढ़ ली। अब देखो, अब हम वर्ल्ड की लोकल विंड्स पढ़ते हैं। अब देखो, अब यार लोकल विंड्स में क्या होता है, 2 तरह की होती है। जैसे इंडिया में लू जो चलती है वो समर के टाइम चलती है, तो आप लू को क्या बोलते हो? वार्म विंड नहीं बोलते हो कि लू वार्म होती है। ऐसे ही कोल्ड भी होंगी कुछ। तो अब लोकल विंड्स जो वर्ल्ड में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 2 तरह की होंगी, एक होंगी वार्म, एक होंगी कोल्ड। तो हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे। फर्स्ट वी विल स्टडी ऑल द वार्म विंड्स, वार्म लोकल विंड्स पढ़ लेंगे वर्ल्ड की, फिर हम लोग कोल्ड पढ़ लेंगे, क्योंकि कभी मैचिंग टाइप में आ जाए कि ये विंड किस मैच द कॉलम में विंड लगा दे एक साइड में, और एक साइड में दे दे कंट्री रशिया चाइना, कहाँ पे कौन सी विंड चलती है मैचिंग में, तो अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। या ऑड वन आउट दे दे, 3 वार्म दे दे और एक कोल्ड दे दे ना, इसमें ठीक है। 2 लेक्चर में यार I will take. I don't want to go very fast. Otherwise, I will finish the topic in 20 minutes only. But I will go very slow. ठीक है, हम लोग भले टाइम लग जाए, बट आई विल डिस्कस द कंसेप्ट कि आपको पूरा क्लियर कर दें, इसके बाहर ना जाना पड़े, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नॉर्थ अमेरिका से, ठीक है। और पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं लोकल विंड्स में, वार्म और कोल्ड में? पहले हम लोग वार्म पढ़ेंगे, सारी वार्म, और पहला कॉन्टिनेंट वार्म ही पढ़ेंगे। वार्म में सबसे पहले हम लोग नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे हैं। अब नॉर्थ अमेरिका कहाँ है? देखो, ये होता है नॉर्थ अमेरिका, ये कॉन्टिनेंट है। तो अब नॉर्थ अमेरिका में ये देखो, एक है कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, ये तीनों नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका आई विल डिस्कस विथ वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी लेक्चर सेपरेटली दे देंगे, और बट लोकल विंड का टॉपिक भी चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो, तो देखो, सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में हम 3 विंड्स पढ़ेंगे। नॉर्थ अमेरिका में कहाँ पे पढ़ेंगे? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में 3 विंड। पहली पढ़ेंगे हम लोग चिनूक, दूसरी पढ़ेंगे हम लोग सेंटा आना, और तीसरी वी विल स्टडी ब्लैक रोलर, ठीक है। और आप कोशिश करना आपको साथ ही साथ याद भी होता जाए, ठीक है यार, बिकॉज पोल वगैरह तो है नहीं कि आई कैन आस्क यू या ABCD ऐसे करके, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, तो आप याद करते जाना, आपको मेक श्योर दैट आपको रिमेंबर हो रहा हो। अब देखो, सबसे पहले हम कहाँ पढ़ेंगे? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में यूएसए में 3 विंड पढ़ेंगे, चिनूक, सेंटा आना, ब्लैक रोलर। अब देखो, नॉर्थ अमेरिका, अब ये जो नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे कनाडा है, यूएसए है, मेक्सिको है, ये तो आपने बता दिया।
अब कनाडा से यूएसए तक नॉर्थ अमेरिका में कौन से माउंटेन्स हैं? वैसे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में, बट अभी के लिए याद कर लो रॉकी माउंटेन्स है। ऐसे ही साउथ अमेरिका में एंडीज है, आपने सुना होगा एंडीज पर्वत है, और यहाँ पे रॉकी है, तो रॉकी माउंटेन है कनाडा से लेके यूएसए तक, ठीक है। अब देखो पहली विंड हम पढ़ रहे हैं चिनूक। अब देखो कनाडा से यूएसए तक यहाँ क्या है? रॉकी माउंटेन। अब चिनूक विंड जो आती है वो यूएसए में वैसे बहती है, बट अब जब वो आती है तो रॉकी माउंटेन है, तो यार अगर कोई पर्वत होगा और विंड आ रही है तो यहाँ टकरा जाएगी विंड, इस पर्वत के इस हिस्से से टकराएगी। तो जैसे यहाँ और यहाँ इस आपको पता होगा ये रीज़न जो है यार, ऊपर वाला यहाँ पे स्नो जमी होती है, तो क्या होगी, जो विंड होगी जब चिनूक आएगी तो यहाँ जो स्नो जमी होगी तो उसको मेल्ट कर देगी, और क्या करती है इस एरिया से टकरा के यहीं पे बारिश करा देगी। विंड का ये नेचर होता है, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, जब विंड जैसे पर्वत है तो अगर विंड यहाँ से पर्वत से टकरा के यहीं पे बारिश करा देती है तो इसको हम लोग बोलते हैं विंडवर्ड साइड, और इसको बोलेंगे लीवर्ड साइड। जिधर से विंड आ रही वहीं पे बारिश करा दी, पर्वत मिल गए, विंड आ रही थी पर्वत मिल गए तो बारिश करा दी, माउंटेन मिल गए, तो इसको बोलेंगे विंडवर्ड साइड, इसको बोलेंगे लीवर्ड साइड। तो ऐसे ही रॉकी माउंटेन है, आप समझो, तो चिनूक आ रही है तो चिनूक अब क्या होगा, स्नो को मेल्ट कर देगी चिनूक। अब देखो रॉकी माउंटेन कनाडा से उसे दूसरी तरफ बारिश नहीं हो पाती, क्यों? इसका रीज़न समझ गए ना, क्योंकि माउंटेन यहाँ पे तो यहीं पे बारिश हो जाएगी कनाडा यूएसए में। तो अब हवा जब ऊपर उठती है तो ठंडी होती है, ये तो का ठीक टोल्ड यू ना। अब देखो क्या होगा, इसका रीज़न हम बता देते, इसका मतलब क्या है, जब यहाँ पे उस माउंटेन ने बारिश करा दी तो अब जब ये, इसका मतलब ये लिखा है दूसरी तरफ बारिश नहीं हो पाती, मतलब इस साइड की बात कर रहे हैं, लीवर्ड साइड की। यहाँ बारिश तो हो नहीं पाएगी क्योंकि यहीं पे जो स्नो होती है यहाँ स्नो है, चिनूक ने मेल्ट कर दिया और फिर यहाँ आ जाती है, ठीक है। अब देखो तो बेसिकली इतना कंसेप्ट ना भी जानो, बट ये पता होना चाहिए कौन सी विंड कहाँ पे। तो अभी हम यूएसए में पढ़ रहे हैं, तो पहली यूएसए में हमने कौन सी पढ़ी, लोकेशन, क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये, स्नो को मेल्ट कर ली इसलिए इसका नाम होता है स्नो ईटर, हमने ऐसे समझाया है आपको, स्नो ईटर आप ऐसे याद रखोगे। कहाँ पे फ्लो करती है चिनूक? यूएसए के रॉकी माउंटेन, यूएसए याद रख लो बस। और ये कौन सी विंड हुई? ड्राई। ड्राई क्यों बोली? क्योंकि बारिश यहीं पे करा दी, बट यहाँ पे जब गिरती है, गिरी ना विंड, यार चिनूक गिरती है यहाँ पे बारिश करा के, इधर साइड पे ऐसे गिरती है तो इधर आती है चिनूक कि लीवर्ड साइड पे आएगी ना माउंटेन के, तो इसलिए हम इसको ड्राई विंड बोल रहे हैं। ड्राई विंड क्यों? क्योंकि बारिश तो उधर ही हो चुकी है, इधर तो ये ड्राई है इसलिए। तो पॉइंट क्या याद रखने, चिनूक यूएसए में है, स्नो ईटर है, ड्राई विंड है, और एक चीज़ और याद रख लो। अब यार अभी देखो हमने एक कंसेप्ट आपको आई टोल्ड यू, जब नाइट के टाइम पे डी ये जल्दी ठंडा होगा तो यहाँ हाई प्रेशर, सी पे लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये कौन सी ब्रीज होती है? माउंटेन ब्रीज, इसको ही क्या बोलते हैं? कैटाबैटिक। अब देखो चिनूक भी ऐसे ही तो गिर रही है, पर्वत ये है तो इधर से इधर साइड पे गिर जाती है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? कैटाबैटिक बोल दो, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही है ना, तो कैटाबैटिक। और नीचे से ऊपर चलेगी वैली ब्रीज की तरह कोई विंड तो उसको एनाबैटिक। बट इतना ना भी याद रखो, वैसे चिनूक में याद रख लेना 4 पॉइंट। कहाँ पे है? यूएसए, स्नो ईटर, ड्राई विंड, कैटाबैटिक। अब दूसरी विंड, हम यूएसए में हमने क्या बोला था, नॉर्थ अमेरिका में यूएसए में हम क्या क्या पढ़ेंगे? चिनूक, सेंटा आना, ब्लैक रोलर। पहली विंड हमने पढ़ ली चिनूक। अब जैसे सपोज करो ये यूएसए, तो ये है नंबर 1 चिनूक, ऐसे ही यहाँ नंबर 2 है सेंटा आना, नंबर 3 है ब्लैक रोलर। क्योंकि अगर कभी दे दे क्वेश्चन नॉर्थ से साउथ अरेंज करो तो आपको ये आना चाहिए, इसीलिए देखो आई मार्क दिस, नॉर्थ टू साउथ अगर अरेंज को बोल दे तो पहले चिनूक, दूसरी सेंटा आना, तीसरी ब्लैक रोलर, बस। अब सेंटा आना कहाँ बहती है? यूएसए में ही, कैलिफोर्निया में। और ब्लैक रोलर कहाँ पे होगी? यूएसए में ही। बट यूएसए में तीनों की लोकेशन पता है ना, 1 2 3 अगर कह दे तो पता है ये चिनूक, ये सेंटा आना, ये ब्लैक रोलर, ठीक। अब हम लोग चलते हैं यूरोप में। नॉर्थ अमेरिका में हमने यूएसए में देख लिया, अब यूरोप में आपको पता होगा जैसे नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन है, साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन है, वैसे यूरोप में एल्प्स माउंटेन है। दिस वी विल स्टडी इन वर्ल्ड ज्योग्राफी, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बट अभी के लिए जान लो यूरोप में, यूरोप आपको पता ही होगा ये रीजन जो है, तो इसमें
यहाँ पे एक विंड चलती है, बस ऐसे याद रख लो नॉर्मल, क्या नाम है, फोन। जैसे वहाँ चिनूक है वैसे यहाँ फोन है, सिमिलर टू चिनूक। तो ये क्या होगी, ये देखो फोन, लोकेशन, बस इसकी लोकेशन याद रखो, यूरोप में है, यूरोप में पढ़ना है, बट यूरोप में कहाँ, स्विट्जरलैंड में। सिमिलर टू चिनूक मतलब ड्राई विंड है और कैटाबैटिक है। अब ऐसे हर विंड में ये ना करना कि कैटाबैटिक है एनाबैटिक है, क्योंकि ऐसे पढ़ने लगोगे तो फिर क्या पता लोके, जो मेन पर्पज है हमारा, द पर्पज ऑफ स्टडिंग दिस विल बी डिफीटेड। हमारा काम है कौन सी विंड है, कहाँ पे फ्लो करती है, ये याद होना चाहिए। और चीज़ें ना भी हो रही हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट इतना तो हो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज देर इज़ नो यूज़ ऑफ स्टडिंग दिस लेक्चर यार। इसलिए फॉन कहाँ पे, यूरोप में कहाँ, स्विट्ज़रलैंड, सिमिलर टू चिनूक, बस सिमिलर टू चिनूक ना भी रहे कोई दिक्कत नहीं, बट इतना। अब स्विट्ज़रलैंड कहाँ है, यूरोप में है यार, मैप वेयर इट इज़, यहाँ पे ही है स्विट्ज़रलैंड, अब आपको पता होगा, तो स्विट्ज़रलैंड में है, याद रख लेना, ठीक है। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, रिवाइज करते चलो। नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले पढ़ा, यूएसए में कौन सी, ऑर्डर नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि पहले आते थे पीवाईक्यूज। तो पहला 1 2 3 अगर ऐसे दे दे, 1 2 3 नॉर्थ टू साउथ, तो पहला चिनूक, सेंटा आना, ब्लैक रोलर। यूरोप में फोन, कहाँ पे, स्विट्जरलैंड। ये इतना हो गया ना याद। अब देखो अगला पढ़ते हैं। अब हम कहाँ चलेंगे, सीधे अफ्रीका में चलेंगे। अफ्रीका, अब अफ्रीका में आपको पता होगा एक डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट। ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये है ना अफ्रीका। अब अफ्रीका में ये है, इसको क्या बोलते हो, मेडिटेरेनियन सी, ये मेडिटेरेनियन सी है। अब अफ्रीका में यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, ठीक है, यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, ठीक। अब देखो अफ्रीका के यार 4 कॉन्टिनेंट वैसे तो, आई विल टीच यू अफ्रीका, बट मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लिबिया, इजिप्ट, इतना चलो नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अफ्रीका में ये याद करो सहारा डेजर्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 विंड हम लोग पढ़ेंगे, एक होगी सिरोको, दूसरी होगी गिबली, और तीसरी होगी खमसिन। अब सिरोक्को कहाँ चलती है, अल्जीरिया में चलती है, वैसे तो अफ्रीका, बट अगर स्पेसिफिक देखो तो अल्जीरिया। सिरोक्को अल्जीरिया से, गिबली कहाँ से, लीबिया से, और इजिप्ट से कौन सी, खमसिन। कौन कौन सी, सिरोक्को, गिबली, खमसिन, कहाँ कहाँ से, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट। अब सहारा डेजर्ट है यार, सहारा डेजर्ट से जब विंड चली, हवाएं चली, तो ये सहारा डेजर्ट की जो सैंड है वो रेड सैंड है, ठीक है। तो यहाँ से विंड चली और मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन यहाँ पड़ गई, तो मेडिटेरेनियन को क्रॉस करके ये इटली में बारिश करा देती है, सिरोक्को। कौन सी विंड, सिरोक्को। अब सैंड, यहाँ सहारा डेजर्ट की सैंड कौन सी है, ऐसे याद रखना, रेड सैंड, सैंड रेड है, तो इसको इसीलिए कहते हैं ब्लड रेन, भी नाम है इसका। देखो आई हैव रिटन इट, डोंट वरी, आराम आराम से पढ़ेंगे यार, नो इशू, ठीक है। और प्लीज़ यार आप लोग बताना आफ्टर द लेक्चर इज़ ओवर दैट वॉज इट हेल्पफुल और नॉट, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू मेक इट क्रिस्प, फालतू की चीज़ें ना इंक्लूड करके, कि सीधे सीधे जहाँ से क्वेश्चन पीवाईक्यूज में आए हैं 1990, 2003, 5, 7, ऐसे मतलब जो बहुत ईयर में आए हैं, तो मतलब फालतू की चीज़ें ना पढ़ के डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो। तो देखो सिरोक्को को ब्लड रेन भी बोलते हैं, पहली सिरोक्को पढ़ेंगे, कहाँ से चलती है, अफ्रीका के नॉर्थ वाले एरिया में। देखो एक चीज़ और पढ़ लो, अफ्रीका का नॉर्थ वाला एरिया, मेडिटेरेनियन बता दिया कहाँ है, सहारा डेजर्ट से जो विंड जाएगी, इमेजिन कर रहे हो ना, वो गर्म होगी, सहारा डेजर्ट हॉट डेजर्ट है, गर्म होगी, तो मेडिटेरेनियन से, अब जब वो सहारा से मेडिटेरेनियन सी में जाएगी तो मेडिटेरेनियन सी से वो मॉइस्चर कैरी कर लेगी, तो मेडिटेरेनियन सी से मॉइस्चर ले लेगी और इटली में बारिश कर देगी, यही आपको आई टोल्ड यू। तो अब कौन सी है, सिरोक्को। सिरोक्को देखो आफ्टर क्रॉसिंग मेडिटेरेनियन सी, जैसे ही सहारा से निकली मेडिटेरेनियन पे पहुंची, मॉइस्चर कैरी किया, मेडिटेरेनियन को क्रॉस किया, इट रीचेज इटली और स्पेन, और इट इज कॉल्ड ब्लड रेन। क्यों ब्लड रेन कहते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स रेडिश सैंड ब्रॉट अलॉन्ग विद इट फ्रॉम सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट की सैंड कैसी है, रेड। सिरोक्को कहाँ से चल रही, सहारा डेजर्ट से, तो जब वो सहारा डेजर्ट से चलेगी तो रेड सैंड को कैरी करेगी, इसलिए इसका नाम ब्लड रेन पड़ा। अब
इसके डिफरेंट लोकल नेम फॉर सिरोक्को इन अफ्रीका। ऐसे ही जैसे अफ्रीका में ये सिरोक्को है, अब वैसे ही लीबिया है, जैसे मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, लीबिया है, इजिप्ट है। तो ऐसे ही अल्जीरिया से जैसे निकलती है सिरोक्को, तो ऐसे ही लीबिया से निकलती है गिबली। जैसे यहाँ से सिरोक्को, यहाँ से निकलती गिबली, और यहाँ से निकलती है खमसिन। उल्टा मत कर देना यार, क्योंकि अगर वेस्ट से ईस्ट अरेंज करने का क्वेश्चन आता है, एक पीवाईक्यू में आया भी हुआ है बहुत पहले, तो वेस्ट से ईस्ट तो कैसे करोगे? सिरोक्को, गिबली, खमसिन। वैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ोगे ना तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि लिबिया पहले, इजिप्ट उधर है, फिर रेड सी है, तो अपने आप कर लोगे। बस याद रखो गिबली कहाँ चलती है, लिबिया में। अब कैसे याद रखोगे? एल आई, गिबली में क्या है लास्ट में? गिबली में लास्ट में है एल आई। लिबिया क्या है? एल आई, लीबिया। तो ऐसे याद कर लो, इजिप्ट में खमसिन। ठीक, अब 3 विंड पढ़ ली हमने। कहाँ जाती? इटली और स्पेन में, यूरोप में। अब एक और विंड हम अफ्रीका में पढ़ेंगे। अब सब सुनो, एक चीज़ याद कैसे करोगे, सिर्फ ऐसे नोट से नहीं, आई विल इमेजिन भी है। 3 विंड सहारा डेजर्ट से ऊपर चली मेडिटेरेनियन में, और इटली, ये इटली है, ये स्पेन है, यहाँ बारिश करा दी। ठीक, यहाँ से 3 विंड चली, सिरोक्को, साथ साथ याद करो, गिबली, खमसिन। अब ये सहारा से ऊपर चल रही है मेडिटेरेनियन क्रॉस करके, अब एक सहारा से नीचे चलेगी। यहाँ पे एक पड़ता है, इस मैप में दिया नहीं है शायद, गल्फ ऑफ। जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे अफ्रीका टाइप, अफ्रीका रीजन जब पढ़ते हैं, अफ्रीका में आई विल टीच यू एवरीथिंग। पहले पॉलिटिकल पढ़ा देंगे, उसके बाद अफ्रीका के ग्रासलैंड्स पढ़ा देंगे, उसके बाद अफ्रीका के माउंटेन पढ़ा देंगे, उसके बाद अफ्रीका के रिवर्स पढ़ा देंगे, अफ्रीका के फॉरेस्ट पढ़ा देंगे, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, आप एकदम ऐसे याद करोगे यार, जब अफ्रीका करोगे देखना, व्हेन आई विल टीच यू क्या होगा। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान, इथोपिया, सोमालिया, जिबूटी। फिर केनिया को भी आई विल टीच यू वन ट्रिक हेयर, जब आई विल टीच यू केनिया, तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक, तो केटीएम करके आई विल टीच यू ट्रिक। फिर आपने 3 रीजन पढ़े होंगे, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ओवरव्यू। ऐसे आई हैव मेड द ट्रिक्स। ब्रू कॉफ़ी, तो बी के लिए बुरेंडी, रवांडा, युगांडा, यहाँ पे पढ़ते हैं। ये तंजानिया के इधर, ये जो छोटे से 3 रीजन है देखो, बुरुंडी, ये इसको बोलते हैं। और अब आप याद करो, रवांडा में एक जगह पड़ती है, आपने एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा, रवांडा में एक जगह है किगाली, जहाँ पे जब हम लोग प्रोटोकॉल पढ़ते हैं, ओजोन लेयर, वो किगाली अमेंडमेंट, तो किगाली बहुत न्यूज़ में रहता है। तो रवांडा की कैपिटल है किगाली, इसकी कंपाला और वो सब चलो पढ़ लेंगे आगे कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी, जब जैसे आई एम जस्ट गिविंग यू इंट्रोडक्शन, सीड से हम याद करेंगे। सीड से क्या होता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज याद करने की ट्रिक, सीड क्या है? सीड से आप सोमालिया, इथोपिया, रिटीरिया, जिबूटी। ठीक, सब ऐसे कर लेंगे। यहाँ पे रेड सी है, यहाँ गल्फ ऑफ एडन है, इन दोनों को कनेक्ट करती है, यहीं पे पढ़ लेंगे बाबल मंडप। यहाँ पढ़ेंगे ये जो रीजन आप देख रहे हो, ये यहाँ स्विस कनाल है, तो यहाँ गल्फ ऑफ स्विस पड़ता है, यहाँ गल्फ ऑफ अकावा पड़ता है, इसको कहते हैं सिनाई पेनिनसुला। और जब मोर अफ्रीका पढ़ेंगे तो आई विल टीच यू, यूरोप और अफ्रीका को एक स्ट्रेट है, ये वाली देख रहे हो, ये स्ट्रेट है, जो इधर कौन सा ओशन है? अटलांटिक, इधर है मेडिटेरेनियन। इन दोनों को कौन सा चीज़ कनेक्ट करती है? स्ट्रेट क्या होती है जो 2 वाटर बॉडी को कनेक्ट करे? अब स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहीं पे है। सब हो जाएगा यार, डोंट वरी। बस आई विल कीप द वीडियोज़ यार नॉट वेरी लॉन्ग, ठीक है, क्योंकि आई डोंट वांट टू रश। ख़त्म तो एक दिन में ही कर देंगे। व्हेन आई विल टीच यू, जैसे साउथ अमेरिका पढ़ाएंगे तो अब आई एम आस्किंग यू, जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इफ़ यू नो आंसर इन द कमेंट। एक स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन है, जहाँ से फ्रांस का स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन है, फ्रांस का, साउथ अमेरिका में। अब वो कहाँ पे है? अब आप ये चलो कमेंट में बता देना, उसका नाम बता देना। वैसे तो कोरू करके है, कोरू कहाँ पे है बता देना। वो जब हम लेकिन पढ़ेंगे तो आई विल टीच यू लाइक इन वन गो। आई विल टीच यू फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम, गुयाना, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर। इक्वाडोर के बाद नीचे आओगे तो पेरू, चिली, बोलीविया, पैराग्वे। अब इसमें जैसे क्वेश्चन आ जाए, कितनी लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका में? जैसा अब जब आप आई आर पढ़ोगे तो आई आर भी कवर हो रहा है,
तो अब इसमें तुरंत कर लोगे, बोलीविया एक देख लोगे, तुरंत पराग्वे देख लोगे, सबकी कैपिटल आई विल ऑल्सो टोल्ड यू। फिर इसी में ग्रासलैंड पढ़ लेंगे, आपने पढ़े होंगे अर्जेंटीना में पंपास, यहाँ ग्रान चाको, और यहाँ लान वेनेजुला में लानोस, और ब्राज़ील में C1 C2 C3 करके। आई विल टीच यू एवरीथिंग, डोंट वरी, ठीक है। ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया, सब हो जाएगा। चलो चलो, वी शुड नॉट डेविएट फ्रॉम अ टॉपिक। अब हमने क्या सीखा? अफ्रीका में सिरोक्को, लिबिया से गिबली, इजिप्ट से खमसिन, और नीचे एक विंड चलती है सहारा डेजर्ट से, ये तीन ऊपर, इसको क्या बोलते हैं? हार्मटन। यहीं पे गल्फ ऑफ गिनिया है। गल्फ ऑफ गिनिया तो चलो ना भी याद रहे, बट इसी को डॉक्टर विंड भी बोलते हैं, हरमटन। ये सहारा डेजर्ट से नीचे आती, समझ गए ना, नीचे। अगर स्पेसिफिक देखो तो गल्फ ऑफ गिनिया से पड़ती है। अब अफ्रीका में एक और विंड है, बर्ग, और इसको बर्ग, ये अलग अलग नहीं है, इन्हीं को सेम नाम है यार, देखना देर इज अ मिस्टेक, अलग अलग मत समझ लेना इसको कि बर्ग और केप डॉक्टर दोनों को सेम बोलते हैं। कौन सी विंड? बर्ग और केप डॉक्टर। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ चलती है विंड, इसको बोलते हैं बर्ग। तो अफ्रीका में हमने कितनी पढ़ ली? सिरोक्को, गिबली, खमसिन, एक नीचे हरमटन, और ये बर्ग, इसी को बोलते हैं केप डॉक्टर, और इसको हरमटन को बोलेंगे डॉक्टर विंड। हरमटन को डॉक्टर विंड, बर्ग को केप डॉक्टर, ठीक। तो हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, यूरोप में स्विट्ज़रलैंड में फ़ोन हो गई, अफ्रीका में सिरोको, गिबली, खमसिन, हरमटन, हरमटन कोई डॉक्टर विंड, बर्ग, बर्ग और केप डॉक्टर, ये हो गया। देखो अब एक ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फील्डर चलती है, न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर चलती है। अब देख लो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, ये पूरा रिमेंबरिंग का टॉपिक है। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ क्या चलेगी? ऑस्ट्रेलिया के फील्डर अच्छे होते हैं, ऐसे याद करो, उनकी फील्डिंग अच्छी होती है। तो क्या है, कौन सी विंड है? ब्रिक फील्डर। और न्यूजीलैंड में चलती है नॉर्वेस्टर, ठीक। आई विल गिव यू द नोट्स, न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर, ठीक। वीडियो यार ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखेंगे क्योंकि आपका टाइम भी ना वेस्ट हो और हो जाए। ऐसे चाइना में चलती है काराबुरान। ऑस्ट्रेलिया के फील्डर अच्छे तो ब्रिक फील्डर, न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर, चाइना में काराबुरान, जापान में योमा, ईरान में शामल, सऊदी अरेबिया में सिमूम। देखो चाइना में कौन सी? काराबुरान, काराबुरान। ईरान है ये, ईरान में कौन सी? शामल। सऊदी अरेबिया कहाँ है? ये देखो, यहाँ पे कौन सी? शिमूम। जापान कौन सी? योमा। तो हमने कितनी कर ली? अब हम एक बार रिवाइज करेंगे अभी ब्लैंक मैप पे। एक बार हम अब ऐसे कर दे रहे हैं। यूएसए में देखो, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करनी हो तो कैसे? हमने ऑर्डर में ही पढ़ा है, इसीलिए हम टीचिंग यू इन ऑर्डर कि अरेंज भी आ जाए। तो यूएसए पढ़ लें पहले। नॉर्थ अमेरिका में यूएसए, रॉकी माउंटेन है, 1 2 3, चिनूक, सेंटा आना, ब्लैक रोलर, ठीक। यूएसए कंप्लीट। यूरोप में स्विट्जरलैंड में कौन सी? फॉन, सिमिलर टू चिनूक। चिनूक के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? चिनूक है ड्राई विंड, स्नो ईटर, यूएसए में चलती है, और नीचे आ रही है तो कैटाबैटिक, सेम एज माउंटेन ब्रीज, ठीक। और अफ्रीका पे अब आओ, स्विट्जरलैंड सिमिलर टू चिनूक, फॉन, स्विट्जरलैंड में फॉन सिमिलर टू चिनूक। अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है, यहाँ पे सहारा डेजर्ट से तीन विंड उठी, अल्जीरिया से उठी कौन सी? अल्जीरिया से कौन सी उठी? सिरोक्को। तीन याद रखो, सिरोक्को, लिबिया से गिबली, इजिप्ट से खमसिन। अब सहारा डेजर्ट से ये ऊपर उठी, यहाँ कौन सी सी है? मेडिट्रेनियन। मेडिट्रेनियन, ये बारिश उठ के सिरोक्को को ही क्या बोलते हैं? ब्लड रेन। ब्लड रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि सहारा डेजर्ट की सैंड क्या है? रेड है। और तो वो रेड सैंड जब उठा के निकलती है और मेडिट्रेनियन से मॉइस्चर करके इटली और स्पेन में बारिश करा देती है, ठीक। अब ये तीन ऊपर उठी थी, अब एक नीचे चलती है। सहारा डेजर्ट से नीचे कौन सी चलेगी? हरमटन। हरमटन का दूसरा नाम डॉक्टर विंड। अब यहाँ पे एक चलेगी बर्ग, उसका दूसरा नाम केप डॉक्टर। हरमटन को वैसे गल्फ ऑफ गिनिया भी पढ़ लो एग्जैक्ट लोकेशन। अब ये पढ़ ली। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के फील्डर अच्छे हैं तो ब्रिक फील्डर। न्यूजीलैंड में
नॉर्वेस्टर। चाइना क्या थी? काराबुरान। चाइना काराबुरान, 2 बार बोलो। ईरान में कौन सी? शामल। ईरान शामल। सऊदी अरेबिया में कौन सी? शिमूम। ईरान शामल, सऊदी अरेबिया शिमूम। एक जापान में पढ़ी थी कौन सी? योमा। योमा। ठीक, हो गई ना? देखो कितना इजी था ये। अब ऐसे ही एक आखिरी लोकल विंड और पढ़ लो, वार्म लोकल विंड। अभी हम वार्म ही पढ़ना है सारी, कोल्ड नहीं है, प्लीज रिमेंबर। जोंडा। ये कहाँ चलती है? साउथ अमेरिका में। बट साउथ अमेरिका में भी कहाँ पर? स्पेसिफिक देखो तो अर्जेंटीना में चलती है। अर्जेंटीना अब कहाँ है, अब देखोगे। वैसे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लोगे तो इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू। ये अर्जेंटीना है। यहाँ एक वार्म लोकल विंड, यहाँ 2 चलती है, कोल्ड भी है एक। अब देखो अर्जेंटीना जब पढ़े तो अर्जेंटीना में ये ग्रासलैंड है, आपने पढ़ा होगा। साउथ अमेरिका में सिर्फ एक ही टेम्परेट ग्रासलैंड है। क्या नाम है उसका? पंपास ग्रासलैंड। पंपास ग्रासलैंड कहाँ है? अर्जेंटीना में। ठीक, तो अर्जेंटीना में पंपास ग्रासलैंड है, ये हमने पढ़ लिया। कैसा ग्रासलैंड है? टेम्परेट ग्रासलैंड है। अब अर्जेंटीना में दोनों चलती हैं, एक वार्म चलती है, एक कोल्ड चलती है। बट अभी हम कौन सी पढ़ रहे हैं? वार्म। वार्म क्या है? क्या नाम है? जोंडो। कहाँ? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कहाँ? अर्जेंटीना। ठीक, बस वार्म हमारी खत्म हो गई। अब कोल्ड लोकल विंड्स। अब देखो नॉर्थ अमेरिका में क्या 3 कॉन्टिनेंट थे? कनाडा, यूएसए, मेक्सिको। अब यूएसए की तो हमने पढ़ ली वार्म। अब कनाडा, अब हम कोल्ड पढ़ रहे हैं सारी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कोल्ड। कनाडा में चलती है ब्लिजार्ड। रशिया में चलती है बुरान। ग्रीस में ग्रिगेल। अब इटली के पास देखो एक सी है, उसका नाम क्या है? एड्रियाटिक सी। देखो इटली है, ये इटली है, ये जो सी दिख रही है इसको बोलते हैं एड्रियाटिक सी। अब यहाँ एक विंड चलती है, क्या नाम है उसका? देखो इट इज़ नॉट, इट इज़ वेरी इजी, बोरा। तो हमने कौन सी कर ली? कनाडा में कौन सी? एक बार इसको हटाओ। कनाडा में ब्लिजार्ड। कनाडा ब्लिजार्ड। रशिया बुरान। इटली में एड्रियाटिक सी के पास बोरा। ग्रीस में क्रिस गेल से याद रखो ग्रिगेल। अब फ्रांस और स्पेन, ये याद रखना, फ्रांस स्पेन दोनों में चलती है ये मिस्ट्रल, और स्पेन में सिर्फ चलती है लिवेंटर। स्पेन में सिर्फ लिवेंटर। अब देखो फ्रांस स्पेन कहाँ है, पहले तो ये देखो। ये है यूरोप, ये है स्पेन, ये है फ्रांस। फ्रांस स्पेन में मिला के कौन सी? मिस्ट्रल। अब मिस्ट्रल को कैसे याद करोगे? मिस्ट्रल, एम बन रहा है देखो, दोनों एम, मिस्ट्रल। दोनों में एम, मिस्ट्रल। और सिर्फ स्पेन में कौन सी? लिवांटर। अब हमने अर्जेंटीना में क्या बताया था? एक ग्रासलैंड है पंपास। कैसा ग्रासलैंड है? टेम्परेट। टेम्परेट वो एरिया होता है, ट्रॉपिकल एरिया एक होती है इक्वेटर 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल। इसके नीचे जो भी रीजन है टेम्परेट, तो अर्जेंटीना टेम्परेट रीजन में पड़ता है। तो यहाँ पे ग्रासलैंड है पंपास। यहाँ पे विंड कौन सी? वार्म कौन सी चलती है? वार्म लोकल विंड पड़ी थी जोंडो। अब एक कोल्ड भी चलती है बताया था, वो इसी ग्रासलैंड में चलती है पंपास में। क्या नाम है? पंपेरो। ठीक है, देखो आई हैव रिटन ऑल्सो, लेट मी शो यू। पंपेरो कहाँ चलती है? पंपास ग्रासलैंड में। कैसी है? कैसी विंड है ये? कोल्ड लोकल विंड है। और एक और पेरू। पेरू कहाँ है? साउथ अमेरिका में है। वीरा सेन चलती है पेरू में। पेरू कहाँ है वैसे? आई विल शो यू। ये है पेरू यार, पेरू, इक्वाडोर के नीचे पेरू। अब इक्वाडोर, जब विल स्टडी वर्ल्ड ज्योग्राफी तो इक्वाडोर में एक आइलैंड है, आपने सुना होगा, बहुत न्यूज़ में रहते हैं, गैलापागोस, वो इक्वाडोर में ही। वी विल स्टडी दैट, डोंट वरी। अब हम एक ब्लैंक मैप उठाते हैं। कनाडा। कनाडा में हमने कौन सी पढ़ी थी? कोल्ड। कोल्ड कौन सी? ब्लिजार्ड। यूएसए में कैसी पढ़ी थी? वार्म। कौन कौन सी वार्म? तीनों। चिनूक, सेंटा आना, ब्लैक रोलर। हो गया। अर्जेंटीना, ये है साउथ अमेरिका नीचे वाला, यहाँ है अर्जेंटीना। ये है पेरू, ये पेरू है। ठीक, ये है पेरू। पेरू में कोल्ड पड़ी कौन सी? वीरासेन।
कौन सी कोल्ड? वीरासेन। अर्जेंटीना में एक वार्म एक कोल्ड। अर्जेंटीना में कोल्ड, वार्म कौन सी? जोंडो। और कोल्ड कौन सी? कहाँ पे? पंपास ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड है। और कौन सी चलती है? पंपेरो। अब ये है अफ्रीका। अफ्रीका में सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट को क्रॉस करते ऊपर तीन उठती हैं। अल्जीरिया में कौन सी? सिरोको, इसी को बोलते हैं ब्लड रेन। लिबिया में गिबली, इजिप्ट में खमसिन, एक नीचे हरमटन, इसी को डॉक्टर विंड। गल्फ ऑफ गिनिया स्पेसिफिक लोकेशन। यहाँ पे एक चलती है बर्ग, उसका दूसरा नाम केप डॉक्टर। चाइना में कौन सी? वॉम। ये सारी वॉम है, ये अफ्रीका में जितनी हैं। चाइना में कौन सी? कारा बुरान। और रशिया में कौन सी? बुरान। रशिया में बुरान, बुरान कैसी है? कोल्ड। चाइना में कौन सी है? वॉम, कारा बुरान। ऑस्ट्रेलिया वॉम, कैसी? यहाँ के फील्डर अच्छे तो ब्रिक फील्डर। न्यूजीलैंड नॉरवेस्टर। जापान में वॉम, योमा। इटली, ईरान में इधर क्या है? इधर है ईरान। ईरान में कौन सी चलती है विंड? वॉम, कौन सी? शामल। और यहाँ सऊदी वॉम, कौन सी? शिमूम। ग्रीस में कौन सी? क्रिसगेल से, ग्रीस क्रिसगेल, ग्रिगेल। इटली, इटली के पास कौन सी सी है? एड्रियाटिक, एड्रियाटिक सी। कौन सी? बोरा। ठीक है, तो याद हो जाएगा हर क्लास में। आई विल मेक यू रिवाइज। और आप एक बार यार क्या किया करो, ब्लैंक मैप उठाया करो ऐसे और प्रैक्टिस करा करो, ठीक है यार। प्लीज़, हाउ वॉज द लेक्चर? प्लीज़ आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल कवर वर्ल्ड जोग्राफी ऑल्सो। इंडियन भी कर देंगे, मैपिंग रिवर्स वगैरह, बट अब इट विल टेक टाइम और आई डोंट वांट टू कीप लेक्चर लॉन्ग, ठीक है। तो यार शॉर्ट लेक्चर्स आर ओके ना ये। और हाउ वाज द लेक्चर यार, प्लीज़ आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड पीडीएफ आई विल पिन द लिंक ऑफ माई टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन। वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके आई विल गिव यू दिस पीडीएफ एंड नोट्स, ठीक है। थैंक यू।